Hello friends, thank you for your valuable suggestions and motivational comments. लास्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमने देखा था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। सो जस्ट गो फॉर इट। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। इसका हम नेक्स्ट रूल देखेंगे एंड नेक्स्ट रूल इज दिस, मीन्स रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 4 इज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। अभी तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट थी तब उसकी बात की थी। अब हम वो रूल्स देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंजेस आएंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो लेट अस सी। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट मीन्स सेड है, ही सेड अगर है तो क्या चेंजेस आएंगे। पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म है अगर हमारी, तो टेंस में क्या चेंज आएगा देख लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 है तो V2 में चेंज हो जाएगी। इज एम आर है, इज एम आर है तो ये चेंज हो जाएगा आपका वॉज एंड वर में। डू और डज है, इफ यू हैव डू और डज देन इट विल चेंज इनटू डिड। ये चेंजेस जब आएंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। सेकेंड केस हम देखते हैं, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। सीता इज ईटिंग एन एप्पल तो ये हो जाएगा सीता वॉज ईटिंग एन एप्पल। कब हो जाएगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। मीन्स वर्ब फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इज एम आर प्लस ING फॉर्म, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब फॉर्मेशन है। ये चेंज हो जाएगी वॉज वर प्लस ING फॉर्म में। थर्ड कैटेगरी या थर्ड टेंस हम लेते हैं और थर्ड टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो रहे हैं? पास्ट टेंस में चेंज हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, अगर हैज हैव के साथ में V3 लगाए तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट में। मीन्स हैड के साथ में V3 लग जाएगा, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और जितने भी प्रेजेंट के टेंस है वो उसमें पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हैज, हैव, बीन प्लस ING फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब फॉर्मेशन है, ये चेंज हो जाएगी हैड बीन
प्लस ing फॉर्म में, had been प्लस ing फॉर्म में। I have been teaching you for the past 4 days। अगर हम ये सेंटेंस ले तो ये सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 5 days और 4 days। इसकी इनडायरेक्ट नरेशन में अगर हम चेंज करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यही सेंटेंस चेंज हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर द पास्ट 5 days। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड फिफ्थ, अब प्रेजेंट के चारों टेंस पूरे हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक टेंस में 4 ही होते हैं। अब आ जाइए सिंपल पास्ट पे या पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट, अगर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई रोट अ लेटर है तो ये हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर। मीन्स अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है या यहाँ पे डिड है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट विल चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की रिकॉग्निशन यही है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के बाद में अगर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म अगर लगी है, वॉज वर्ब के साथ में ing फॉर्म है, then it will change into past perfect continuous। past perfect continuous, past perfect continuous का मतलब है had been plus ing form। मीन्स was वर ing है, I was watching television है। अगर टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, मतलब मैं अगर कह रही हूँ आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा आई हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन। मीन्स वॉज वर आईएनजी अगर लगाए तो उसमें हैड बीन प्लस आईएनजी हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद में अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट अगर है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट एंड सेकेंड बचा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मीन्स सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपके पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। जैसे किसी नरेशन में है, राम सेड आई हैड डन द वर्क, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो यही बनेगा राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। हैड कंप्लीटेड उसमें भी था और इनडायरेक्ट में भी हैड कंप्लीटेड ही आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का टेंस है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब फ्यूचर के जो टेंसेस होते हैं वो उनकी वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। अगर आपके पास विल है तो विल चेंज हो जाएगा वुड में। शैल है, शैल चेंज हो जाएगा शुड में। मॉडल्स में इफ देयर इज कैन, कैन है, कैन चेंज होगा आपका कुड में। मे विल चेंज इनटू माइट, मे विल चेंज इनटू माइट। सो टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चेंजेस आएंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नाउ रूल नंबर 5 देखते हैं, और रूल नंबर 5 में हम देखेंगे चेंजेस ऐसे वर्ड्स में जो आपके प्लेस को डिनोट करते हैं या टाइम को डिनोट करते हैं या डेज, मंथ या ईयर बताते हैं। तो ऐसे प्लेसेस कैसे चेंज होते हैं, ऐसे वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, लेट अस सी। दिस अगर है तो ये चेंज हो जाएगा दैट में। दीज आपका चेंज होगा दोज में। हियर
it will change into their. Does it will change into so. Does will change into so. And now, अगर वर्ड में ना, अगर सेंटेंस में नाउ है तो नाउ आपका चेंज हो जाएगा देन में. इसके बाद डेज पे आ जाएं. टुडे, अगर हम टुडे आज की बात करें तो आज को जब इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा दैट डे में. कल की बात करेंगे, बीते हुए कल की बात करेंगे, यस्टरडे की बात करेंगे तो यस्टरडे हमारा चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में. प्रीवियस मीन्स पहले वाला, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे. और अगर हम टुमारो की बात करेंगे, आने वाले कल की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे. नेक्स्ट मीन्स अगला, ऐसे याद रख लीजिए इसको, द नेक्स्ट डे. टुमारो चेंज होगा. अब इसमें चाहे टुमारो है या नेक्स्ट वीक है या इस तरह से जो भी वर्ड्स आएंगे जो आने वाले कल को बताएंगे वो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, इस तरह से चेंज हो जाएंगे. और अगर हम बीते हुए कल की बात करेंगे तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस लगा के आप उसको चेंज कर देंगे. इसके अलावा अगर आपके पास एगो लिखा हुआ है, एगो आपका चेंज हो जाएगा बिफोर में. एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में. तो आइए अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स जो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको रूल्स कितने समझ में आए हैं. तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का. एंड एग्जाम्पल है ही सेड टू बी. He said to me, I never eat sweets. जितने भी रूल्स पढ़े हैं सब आपके माइंड में होने चाहिए. उन्हीं सारे रूल्स को हम इसमें लगाएंगे, सबको देखेंगे और उसके बाद में इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है. प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम टेंस में, लेकिन अगर पास्ट में होगी तो यहाँ चेंज होगा. तो इसको देखा तो ये हमें पता चला रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है. अब पास्ट में है तो इसमें चेंज होगा. उसके बाद में हमें ये देखना है सेड के साथ में टू लगा हुआ है और यहाँ पे लिसनर मौजूद है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट है. तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में. ही टोल्ड मी. ये इतने पार्ट के चेंजिंग हो गई. ही टोल्ड मी दैट. दैट के बाद में आप प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो ही टोल्ड मी दैट ही, आई हो जाएगा. ही नेवर. नेवर के बाद में अब ये पास्ट है तो यहाँ चेंज होना है. यहाँ ईट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिलोंग करता है. और हमने रूल्स में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में. मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चली जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में. ये हो जाएगा ही नेवर. ईट की सेकंड फॉर्म एट. ही नेवर एट स्वीट्स एंड फुल स्टॉप. So this is the conversion of direct narration into indirect narration. Let us take one more example, and the example is he said to Riya. He said to Riya, I like you. He said to Riya, I like you. अगेन वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. सेट देखेंगे, सेट पास्ट में है. यस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करेंगे. अगर यहाँ पे सेज होता तो ये टेंस चेंज नहीं करते, लेकिन सेड है, अब टेंस चेंज हो जाएगा. और उससे पहले लिसनर भी है यहाँ पे. ही सेड टू रिया मीन्स सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में. ही टोल्ड रिया. ही टोल्ड रिया दैट आई. अगेन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. हो जाएगा आपका यहाँ पे ही लाइक, सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी लाइक्ड. ही
लाइक्ड। अब यू कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? रिया। रिया फीमेल है तो ये चेंज हो जाएगा हर में, दैट ही लाइक्ड हर, फुल स्टॉप। नाउ जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज राम said to Rahul. Ram said to Rahul, I am watching television or TV. I am watching television or TV. अगेन चेंज करते हैं, सेड है, यस ये टेंस हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड पार्ट का, ये हो जाएगा आपका राम। सेड टू टोल्ड, राम टोल्ड राहुल, राम टोल्ड राहुल, देन दैट आएगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पे ही आएगा, दैट ही। एम इज एम आर किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में, हम बता चुके हैं, तो ही के साथ में वॉज आएगा। ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। फोर्थ एग्जाम्पल इज दे सेड टू रहीम, they said to Rahim, we are playing football. We are playing football. अगेन चेंज करते हैं सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए। They told Rahim, they told Rahim that। अब वी यहाँ पे, वी अगेन कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, फिर ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे, तो यहाँ पे भी आएगा दे, दैट दे। आर चेंज होगा वर में, दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल। फिफ्थ एग्जाम्पल है सीता सेड शी हैज ऑलरेडी कुक्ड। सीता सेड शी हैज ऑलरेडी कुक्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रखेंगे, ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो ये हो जाएगा सीता सेड दैट। सीता सेड दैट। शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन में आते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स शी का शी ही यहाँ पे रहेगा। सीता सेड दैट शी हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड के साथ। नाउ थर्ड फॉर्म, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल इज सोनू said to me, Sonu said to me, Sita has been playing since morning. Sita has been playing since morning. Sita has been playing since morning. This is the example. अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, सेड है तो ये रिपोर्टेड पार्ट की स्पीच में आप चेंज करेंगे, टेंस में चेंज करेंगे। सेड टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया है इसलिए सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में। सोनू टोल्ड मी
दैट लगाएंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सोनू टोल्ड मी दैट सीता, ही शी इट दे, थर्ड पर्सन में ही आएगा तो सीता का सीता ही रहेगा। सीता, दैट सीता हैज है, यहाँ पे हैज बीन के साथ में थर्ड आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो ये चेंज हो जाएगा, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। तो सीता हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बाकी सब वही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 7th, एंड एग्जाम्पल इज she said to Ram, she said to Ram, I went to Lucknow, I went to Lucknow। वेंट लगा हुआ है मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। बट पहले इससे इधर की चेंजिंग करते हैं। तो शी टोल्ड राम, शी टोल्ड राम दैट, दैट के बाद प्रोनाउन देखिए आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पे भी शी आएगा। दैट शी वेंट की जगह क्या लिखना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यही प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, सॉरी पास्ट परफेक्ट की पहचान है, और ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड राम दैट शी हैड गॉन टू लखनऊ, she had gone to Lucknow। Next example, and the example is Shyam said to Sita, Shyam said to Sita that you were playing tennis, you were playing tennis, you were playing tennis। इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, एंड इट विल बी लाइक श्याम सेड टू है, अगेन इट विल बी चेंज इनटू टोल्ड, श्याम टोल्ड सीता दैट यू आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा फीमेल है, सीता है, तो ये हो जाएगा आपका शी। श्याम टोल्ड सीता दैट शी वर प्लेइंग, वर के साथ में आईएनजी है, मीन्स आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये शी हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम said I had completed my work, I had completed the work, I had completed the work। okay, I had है यहाँ पे, had के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, मीन्स पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे हम देखेंगे राम सेड दैट, सेड के बाद दैट लगा देंगे क्योंकि राम के बाद कोई लिसनर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड भी सेड ही रहेगा, टोल में चेंज नहीं होगा। राम सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा, ही, राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, he had completed the work। Next example is Sita said
Riya. Sita said Riya, comma, inverted comma, start. I will attend the party. I will attend the party tomorrow. TOMORROW. I will attend the party tomorrow. सीता चेंज कर रहे हैं हम. सीता सेड के बाद में रिया है. सीता सेड टू रिया. सेड टू चेंज हो जाएगा टोल में. सीता टोल रिया. दैट लगाइए. सीता टोल रिया दैट. आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट सीता है तो यहाँ पे शी आएगा. दैट शी विल चेंज होगा वुड में. दैट शी वुड attend the party. attend the party. अब tomorrow भी यहाँ पे वर्ड है. tomorrow के लिए क्या वर्ड बताया था? अगला. tomorrow को याद रखने के लिए अगला. अगला मीन्स नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? सो tomorrow की जगह आएगा the next day. the next day. अगर यहीं पे yesterday होता तो ये हो जाता द प्रीवियस डे. विल भी चेंज हो जाता है तब. विल का मतलब फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है. लेकिन ये चेंजिंग आपको ये देख के करना है कि सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स आए हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, या फिर जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके टाइम को, प्लेस को या बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंजिंग करनी है. सीता सेड to me. Sita said to me, she will have completed. She will have completed the work. She will have completed the work. विल शैल जहाँ भी होगा उसको वुड या शुड में चेंज कर देंगे. तो ये चेंज हो जाएगा. सीता टोल्ड मी. सीता टोल्ड मी दैट शी थर्ड पर्सन है, शी ही रहेगा. दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क. अब नेक्स्ट रूल हम आपको बताते हैं. नेक्स्ट रूल इज दिस. रूल नंबर 6. एंड रूल नंबर 6 इज दिस. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आदत को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, आई गो फॉर अ वॉक डेली, आई गो टू ऑफिस डेली, ये आपके हैबिचुअल एक्शंस में आते हैं. हैबिचुअल एक्शंस है या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है. सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह के अगर कोई स्टेटमेंट है, या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, जैसे 2 and 2 makes 4, या फिर कोई प्रोवर्ब कहावत है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ताजमहल वाज बिल्ट इन दिस ईयर, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा. उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. मीन्स नेक्स्ट रूल ये है, रूल नंबर 6 ये है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. सो आइए लिख लेते हैं इसको. रूल नंबर 6 हमारा ये है कि इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच, उसमें क्या क्या है तो चेंज नहीं करेंगे, बस ये लिख लेते हैं, ये देख लेते हैं. रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है यहाँ पे, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, इतिहास से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल फैक्ट है यहाँ पे, या फिर हैबिचुअल एक्शन है, आपकी आदत से रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड है, हैबिचुअल एक्शन है, या कोई कहावत है, प्रोवर्ब है,
इन सारे केसेस में आप रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल इज ही सेड। मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन ईस्ट में राइज होता है तो सन ईस्ट से ही निकलता है। और इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा ट्रुथ ही रहता है, तो इसको चेंज होगा, सिर्फ इसमें दैट लगाएंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट द सन राइजेस in the east. In the east. Next example is the teacher said man is mortal. Man is mortal. Mortal means short time. Man mortal है, अमर नहीं है, मैन मॉर्टल है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ भी इसका वॉज नहीं होगा, बस दैट लगा के सिंपल सेंटेंस में आप लिख देंगे द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। और जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, माई फादर सेड आई गो टू ऑफिस डेली। इसको चेंज करेंगे, माई फादर सेड दैट आई गो टू ऑफिस डेली। प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट में ही रहेगा, बस आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो माई फादर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। माई फादर सेड दैट ही गोज टू ऑफिस डेली। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। बट केयरफुली ये सारे रूल्स आप लोग याद कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। 4 ऑप्शंस आपको डिस्प्लेड हो रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए पहले आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, मतलब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस क्या है, कैन मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है। नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या करना है, बस दैट लगा के कैन को कुड कर देना है। तो इस तरह का ऑप्शन देख लीजिए, किस ऑप्शन में कैन के साथ में कैन की जगह पे कुड है। द टीचर सेड दैट नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी नहीं सही है। आप 4th ऑप्शन पे आइए, इसमें लगा हुआ है द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनमें उनके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती है, तो ये सत्य है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो इसका वॉज नहीं होगा यहाँ पे। वेरी सिंपल, आप देख लीजिए किसमें है, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। रिवॉल्व का रिवॉल्व्ड नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, क्योंकि टेंस हम चेंज ही नहीं करेंगे, तो जो टेंस वहां पे है वही सेम इसमें रहेगा। थर्ड है, माई मदर सेड टू माई फादर आई एम वेरी बिजी नाउ। चेंज क्या होगा, माई मदर सेड टू माई फादर। सेड टू लगा हुआ है, उसके साथ में लिसनर भी है, तो सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में। माई मदर टोल्ड माई फादर, उसके बाद दैट आएगा। दैट के बाद में आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट आपकी माई मदर है, मीन्स शी हो जाएगा। माई मदर टोल्ड माई फादर दैट शी, एम है, एम का वॉज हो जाएगा, दैट शी वॉज वेरी बिजी
एंड नाउ का देन हो जाएगा। तो लेट अस सी कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ऑप्शन है, एंड इट इज द ऑप्शन नंबर सी। माई मदर टोल्ड माई फादर दैट शी वॉज वेरी बिजी देन। फोर्थ, विक्टर सेज प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। प्राइजेस आर का क्या होना है, वर होना है, इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर में, और ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो सिंपल विक्टर सेज दैट होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मैंने कह तो दिया वर हो जाएगा, बट आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज का मतलब फर्स्ट फॉर्म, और हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, पहले रूल्स में पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ आर का वर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, और रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें वही सेंटेंस लिखा हो? यस, डी में लिखा हुआ है, विक्टर सेज दैट प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस आ सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखोगे, अगर वो पास्ट में है तब तो चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो हर वेल सेड मनीषा। सो मनीषा सेड दैट, स्टार्टिंग यही से होगी, मनीषा सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, मनीषा के अकॉर्डिंग चेंज होगा शी, आई मनीषा सेड दैट शी, नो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो नो की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हुई है, आप सेंटेंस देख लीजिए, मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल। नो की सेकंड फॉर्म सिर्फ दो ऑप्शन में है, एक पहले ऑप्शन में है और एक डी वाले लास्ट वाले ऑप्शन में है, बट वहां पे सेड का सेज हो गया, मनीषा सेज दैट है, इसलिए ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल। Next question, he said, my sister is writing a letter to my uncle. My sister is writing a letter to my uncle. Said है, past में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, इज ing है तो was ing हो जाएगा। My sister is writing a letter to my uncle, it will become he said that his sister was writing a letter to his uncle. He, माई सिस्टर, आई मी माइन मीन्स ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। आई मी माई माइन ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, तो माई फर्स्ट पर्सन में इसलिए ही का हिज हो गया। He said that his sister was writing a letter to my uncle. My again will become his क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। Next question, Rohit said, I came here yesterday. Rohit said that रोहित के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही के बाद में came है, came सेकेंड फॉर्म है और ये चेंज हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म में मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हियर yesterday बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे। अब आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में किसमें हैड कम और प्रीवियस डे लगा हुआ है, केवल एक ऑप्शन है हमारे पास एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रोहित सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। एक और चेंज है, हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका होगा रोहित सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Next question, my cousin said I will be here again tomorrow. I will be here again tomorrow. My cousin said that. Said है तो हम टेंस चेंज करेंगे रिपोर्टेड पार्ट में, माई कजिन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा, विल बी है वुड बी में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा एंड टुमारो आपको पता है आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स के साथ में कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद देख लीजिए। माई कजिन सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Thank you everyone for giving your precious time in watching our videos.